दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद हमें सर्च करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये आपको ऊपर ऊपर ही आ गया है, इसको मैं क्लिक कर लूँगा दोस्तों। ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर आपको ये वाला लेना है दोस्तों। अब ये मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा है जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ओपन कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये पूछेगा कि क्या लेक्सिस ऑडियो एडिटर आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल, हम इसको वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछा है कि क्या वो आपकी म्यूजिक और ऑडियो की फाइल को एक्सेस कर सकता है, तो वो तो जरूरी है दोस्तों। हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसके लिए अलाउ का बटन यूज कर लेंगे। अब ये पूछा दोस्तों कि फोटो और वीडियो। अब लेक्सिस ऑडियो एडिटर के लिए मुझे फोटो और वीडियो का कोई काम नहीं है दोस्तों, तो मैं इधर क्या करूंगा दोस्तों, इसके लिए डोंट अलाउ कर दूंगा। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कोई भी रैंडम आपकी क्या आ सकती है दोस्तों, ऐसी कोई भी वॉइस आ सकती है जिससे आपने सिलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिलीट करना पड़ेगा। तो ये जो बीच वाला बटन है दोस्तों, ये याद रखना। इसका यूज करके आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बीच वाला डिस्कार्ड एंड क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब एकदम रेडी है दोस्तों आपका यूज होने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये हमें पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पता होने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन सिखाता चलूंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक फाइल को इधर लेके आ जाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे जिससे एकदम सारा क्लियर हो सके दोस्तों। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको ये ओपन वाले बटन पे आपको पहले जाना पड़ेगा फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ओपन विथ फाइल मैनेजर यहाँ आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके जरिए ही आप क्या कर पाओगे, अपनी ऑडियो की फाइल को सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ मैंने क्लिक किया दोस्तों। जैसे दोस्तों क्लिक हो जाता है तो ये जो ऑडियो वाला बटन है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। ये ऑडियो पे क्लिक किया। एक फाइल मैंने ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट कर रखी है दोस्तों, उसको मैं क्या करूँगा, इधर क्लिक कर लूँगा दोस्तों। अब ये मेरी एक फाइल आ गई है दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पहला बटन होता है दोस्तों, ये होता है अपनी ऑडियो की फाइल को प्ले करने के लिए। देखो मैं इसको क्लिक करके आपको बता भी देता हूँ दोस्तों। बड़ा ब्रूम बड़ा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्टॉप करने के लिए इस बटन का यूज किया, यानी कि प्ले करने के लिए ये बटन का यूज होता है, स्टॉप करने के लिए ये बटन का यूज। अब अगर दोस्तों मेरे को कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, मतलब कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर ही अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ये जो रेड कलर का बीच का बटन है दोस्तों, इसका मैं यूज़ करूंगा दोस्तों रिकॉर्ड करने के लिए। बट मैं आपको हमेशा रिकमेंडेड करूंगा, कभी भी आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर से रिकॉर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इसका काम एडिट करना है, रिकॉर्ड करना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बेकार आवाज़ आती है। तो आप ऐसे ही मेरी तरह कोई भी क्या कर सकते हो, वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एडिट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरा जो साउंड है इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ कट करना है, डिलीट करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पहला को दोस्तों दिख रहा है, पहला कर्सर, इसको दोस्तों थोड़ा हिला लेंगे। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला कर्सर है, इसको थोड़ा हिला लेंगे। और आपने नोट किया होगा, ये एरिया देखो दोस्तों पूरा चमक रहा है और ये एरिया थोड़ा सा येलो टोन में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सुनाया था दोस्तों, एक बार वापस सुना देता हूँ दोस्तों। बड़ा ब्रूम बड़ा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊं। अब आपने देखा दोस्तों, ये जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बोला जिससे आपको थोड़ा समझदार समझा सकूं मैं। ये एकदम मेरा फालतू एरिया है। मेरा जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्चुअली यहीं से ही चालू हो रहा है। इससे पहले का ये जो एरिया है वो मेरा पूरा बेकार है। इसको मेरे को अगर डिलीट करना है दोस्तों, तो ये जो एरिया है, ये देखो कर्सर सा है, इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा। और ये वाला जो कर्सर है इसको मैं यहाँ रखूंगा दोस्तों। इससे देखिए दोस्तों, ये एरिया मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया और ये ऐसा एरिया जो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इतने को मेरे को डिलीट करना है, तो वापस से तीन डॉट के ऊपर जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे जाके नीचे आप दोस्तों देख रहे हो डिलीट वर्ड का ऑप्शन है, ये डिलीट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्लिक कर दूंगा। अब वो एरिया मेरा क्या हो गया दोस्तों, पूरी तरह से डिलीट हो गया। अब अगर मुझे वापस सुनना है तो देखिए दोस्तों, ये प्ले वाले बटन पे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप देखा दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, आगे का डिलीट हो गया है। अब ये जो बीच का एरिया है दोस्तों, ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा रुक के बोला, जिससे आपको बता सको अगर ये एरिया को भी अगर मेरे को डिलीट करना है तो वापस से क्या करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ पे लेके आना है। और ये जो एरिया दूसरा है दोस्तों, इसको भी आपको क्या करना है, लेके आना है। मतलब जितना एरिया सिलेक्ट होगा उतने एरिया पे इफेक्ट आएगा। वापस से तीन डॉट पे जाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, वापस ये जो डिलीट वर्ड दिख रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देखो दोस्तों, पूरा का पूरा सही हो गया है। यहाँ से मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी आएगा। वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों,
ये पूरा एरिया क्या हो गया, डिलीट हो गया। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि वो मुझे डिलीट नहीं करना था, मुझे रुक के ही बोलना था, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, वापस से 3 पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद ये अंडू पे दोस्तों क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। ये अंडू पे क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा मेरा एरिया वापस से आ गया। अब देखो, अब मैं आपको दोस्तों प्ले करके दिखाता हूँ इस बटन के थ्रू कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में कन्वर्ट। ठीक है दोस्तों, ये पुराना हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब मेरे को अपना काम चालू करना है। तो पहले हमेशा दोस्तों जितना ही पार्ट की वॉइस को आपको क्या करना है, एडिट करना है, उसको सिलेक्ट कर लो। लाइक मेरी वॉइस यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है। तो जितना एरिया दोस्तों सिलेक्ट होगा उतने एरिया पे ही क्या होगा दोस्तों, जो हम लोग जो भी एडिट करेंगे उस पर अप्लाई होगा। जो एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे उस पर बिल्कुल भी वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। वापस से दोस्तों 3 डॉट पे जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं इफेक्ट, ये जो इफेक्ट बटन है इसका ही हमें काम है। ये इफेक्ट पे जाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों फेड इन। फेड इन का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो हमारी वॉइस है पहले एकदम स्लो 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 जाएगी, बाद में धीरे धीरे करते हुए बढ़ेगी दोस्तों, मतलब स्लो से होते हुए बढ़ेगी। इसका कभी भी यूज़ नहीं करना है दोस्तों। तो वापस से 3 डॉट पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या कर लूंगा दोस्तों, अंडू कर दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको। वापस से दोस्तों 3 डॉट पे जाऊंगा। अब ये वापस से इफेक्ट पे जाऊंगा दोस्तों। इफेक्ट पे जाने के बाद ये दोस्तों है दूसरा फेड आउट। जैसे फेड आउट करूंगा दोस्तों तो आपने देखा होगा वॉइस पहले तेज हो रही है, बाद में धीरे धीरे जाके क्या हो रही है, स्लो होती जा रही है। इसका भी हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है, पूरी वॉइस खराब हो जाती है। तो वापस से 3 डॉट पे जाऊंगा दोस्तों और यहाँ पे क्या कर लूंगा दोस्तों, अंडो। ठीक है, यानी कि जो किया था वो वापस से बैक हो जाएगा। अब हमें जो करना है दोस्तों वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले तो 3 डॉट है उस पर जाऊंगा दोस्तों, फिर इफेक्ट पे जाऊंगा दोस्तों। कभी भी आपको पहले नॉर्मलाइज नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है दोस्तों। ये हम लोग सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं, तो मैं सबसे लास्ट में यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ये दोस्तों, हमें सबसे पहले जाना है यहाँ इक्विलाइजर पे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये आ गया आपको, यानी कि पूरी एडिटिंग आ गई आपको। इक्विलाइजर पे चले गए दोस्तों। इक्विलाइजर पे जाने के बाद दोस्तों ये जो शुरू के 5 होते हैं, ये जो शुरू के 5 होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपकी वो इसमें बेस बढ़ाने के लिए, मतलब भारी करने के लिए। और ये जो बाद के 5 होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपकी वॉइस के अंदर क्रंचेस लाने के लिए। ठीक है, तो कैसे आते हैं वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए मैंने आगे ऊपर के 2 बढ़ाए, ठीक है, और पहले ऊपर के सिर्फ 2 बढ़ाते हैं, बाकी किसी को नहीं छेड़ा दोस्तों। प्ले करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल। अब आपने देखा दोस्तों थोड़ा सा भार तो बढ़ गया है, लेकिन क्रंचीनेस नहीं है वॉइस में। तो क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको ये बढ़ा दूंगा दोस्तों, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब मैं दोस्तों प्ले करके देखते हैं, प्ले करके। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस को, तो आपने देखा दोस्तों अब बेस भी बढ़ गया, थोड़ा सा क्रंचीनेस भी आ गया है। अब ये जो है दोस्तों, ये जो बीच का एरिया, मैं आपको बोलूंगा इनको मत छेड़ो। और अगर छेड़ना भी है तो इनको कभी भी बढ़ाओ मत। करना है तो थोड़ा सा कम कर सकते हो दोस्तों, इन्हें कभी भी बढ़ाओ मत, क्योंकि मेरी वॉइस में यही सूट करता है दोस्तों। आप चाहो तो अपनी वॉइस के हिसाब से चेक कर सकते हो। पर ये जो आगे के 2 हैं दोस्तों, इन्हें हमेशा कोशिश करो बढ़ाओ। पहले वाले को थोड़ा ज़्यादा रखो, दूसरे को थोड़ा सा कम रखो, और सेम पीछे वाले में इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखो और ये वाले को उससे थोड़ा सा कम रखो। अब ये जो 2 हैं दोस्तों, इनको चाहो तो आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हो इक्वल। और इनको तो मैं बोलूंगा आप मत ही छेड़ो, लास्ट ये जो है इनको इक्वल ही रहने दो। अब प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से एकदम वॉइस सही हो गई है दोस्तों। अब ये जो 0 डेसिबल है, इसको चाहो तो 0 dB है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 2 तक, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना वरना वॉइस फट जाएगी। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपनी वॉइस को एकदम परफेक्ट है दोस्तों। ये चीज़ करने से क्या होगी, आपकी वॉइस पे थोड़ा सा और ज़्यादा भारीपन आएगा, थोड़ा वॉइस भी अच्छी होती है। बट 2 से ज़्यादा मत करना वरना क्या होगा, वॉइस फटने लग जाएगी। अब मैं दोस्तों इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब वापस से आपको 3 डॉट पे जाना है दोस्तों। 3 डॉट पे जाने के बाद दोस्तों आपको आना है इफेक्ट के ऊपर। इफेक्ट पे आने के बाद दोस्तों आपको आना है कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आपको मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अगर कभी आपको यूज़ करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए। कंप्रेसर पे जैसे ही दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको पहला दिख रहा होगा दोस्तों 20 dB। ये 20 dB का मतलब क्या होता है, सपोज करो दोस्तों, ये जो जैसे मैंने सपोज करो दोस्तों 20 dB सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, ये 20 dB। तो 20 dB के ऊपर अगर साउंड जो भी होगी, यानी कि दोस्तों 20 dB से ऊपर की जो भी साउंड होगी वही कंप्रेस होगी। उसके अलावा की कोई भी साउंड कंप्रेस नहीं होगी। कंप्रेस मतलब जहाँ ज़्यादा है उसे कम कर देगा और जहाँ कम है उसे ज़्यादा कर देगा। तो अगर साउंड ज़्यादा है दोस्तों तो आप क्या करो, ज़्यादा को सिलेक्ट करो, और साउंड कम है तो दोस्तों क्या करो, कम को सिलेक्ट करो। तो इस हिसाब से थ्रेशोल्ड काम करता है, इसको ध्यान रखना। और ये जो मेकअप गेन है दोस्तों, मेकअप गेन क्या करता है, आपकी वॉइस को बढ़ाएगा। यहाँ कर दोगे तो बढ़ा देगा, कम कर दोगे तो दोस्तों घटा देगा। मैं पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ दोस्तों, इसका आपको यूज़ नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, जैसे आपको बताने के लिए बताया कि क्या इसका यूज़ होता है, ठीक है? इसको मैं कैंसल कर रहा हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों मैं वापस से 3 डॉट पे जाऊँगा। 3 डॉट पे जाने के बाद दोस्तों वापस से मैं इफ़ेक्ट पे जाऊँगा। इफ़ेक्ट पे जाने के बाद दोस्तों अब मेरा काम हो गया, मैंने कंप्रेसर भी यूज़ कर लिया है, इक्वलाइज़र भी यूज़ कर लिया। अब आता है दोस्तों मेन नॉइज़ रिडक्शन। मैं यहाँ पे दोस्तों क्लिक करूँगा नॉइज़ रिडक्शन। नॉइज़ रिडक्शन का क्या काम होता है दोस्तों? सपोज़ करो दोस्तों, ये पहला है दोस्तों थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड क्या करता है दोस्तों? सपोज़ करो थ्रेशोल्ड को मैंने 6 डीबी सिलेक्ट किया है, तो 6 डीबी से नीचे का ही जो भी साउंड होगा, जो भी वॉइस होगी, उसके अंदर ही सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉइज़ रिडक्शन आएगा। अगर आपको लग रहा है साउंड ज़्यादा है, तो आप क्या करो, इसको ज़्यादा बढ़ा दो। अगर आपको लग रहा है साउंड कम है, बैकग्राउंड साउंड, तो इसको कम करो। तो याद रखना दोस्तों, इस हिसाब से थ्रेशोल्ड को यूज़ करना है। सिर्फ़ किसी के बोलने से किसी की सेटिंग आपको यूज़ नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बढ़ा दो इसको। बिल्कुल ना के बराबर इसको कम करो, ठीक है? समझ में आ गया थ्रेशोल्ड क्या होता है दोस्तों? सेकंड है दोस्तों रेट। अब रेट क्या होता है दोस्तों? इसमें जैसे 80% यानी कि जो भी आपका नॉइज़ रिडक्शन है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो उसको 80% तक खत्म करेगा। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 54 कर रहा हूँ, तो ये 54% को ही खत्म करेगा। अगर मेरे को बहुत अच्छा चाहिए रिज़ल्ट, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। तो आपका लगभग-लगभग जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ होगी, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी के बोलने से सेटिंग नहीं करनी है। आपको इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से इनका मतलब बता रहा हूँ। अब आपको पता होगा कि इनका यूज़ कैसे आपको करना है, ठीक है? अब चाहो तो आप एक बार जो भी मैंने किया था, वो करके देख लिया है। अब इसको आप एक बार प्ले करके देख आज मैं आपको बनूँगा इस ऐप की वॉइस। अब आपने देखा दोस्तों, पूरी आवाज़ पूरी दब गई है। इसलिए मैंने आपको एक प्ले करके दिखाया। मैं आपको यही बोलूँगा दोस्त, कभी भी दोस्तों हो सके तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर नॉइज़ रिडक्शन ऑप्शंस को यूज़ करो ही मत। हमेशा वॉइस को रिकॉर्ड करते टाइम ऐसे ही रिकॉर्ड करो कि नॉइज़ आए ही नहीं, बैकग्राउंड नॉइज़। अब जैसे मेरी भी खुद की वॉइस के अंदर आपने नोट किया होगा, बिल्कुल भी वॉइस नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड रात के 1:30 बजे, मतलब 1:30 से 2 बजे के बीच रिकॉर्ड किया था, जब बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज़, आवाज़ वगैरह कुछ नहीं था। आप भी ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों, 1 बजे, 2 बजे, जब आपकी वॉइस ना हो, मतलब जब आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ ना हो। मैं वापस से गया 3 डॉट पे, इफ़ेक्ट पे क्लिक किया। अब ये जो नॉइज़ रिडक्शन था, अगर मेरे को करना है तो मैं रेट कम कर दूँगा दोस्तों, और इसको भी क्या कर दूँगा दोस्तों, थोड़ा कम ज़्यादा बढ़ा दूँगा। अब मैं प्ले करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप अपनी वॉइस को तो इस हिसाब से आप नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हो, अगर आपके है तो। अभी मेरे नहीं है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। तो अब वापस से दोस्तों इस 3 डॉट पे आऊँगा मैं, अब इफ़ेक्ट पे आऊँगा। अब मेरा सब काम हो गया दोस्तों, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको ये नॉर्मलाइज़, नॉर्मलाइज़ मतलब आपके जो साउंड है, जहाँ पे अगर आपने धीरे बोला होगा उसको भी सही कर देगा, बहुत तेज़ बोला होगा उसको भी ये 0 पे ले आएगा, मतलब सही कर देगा। तो मैं नॉर्मलाइज़ कर दूँगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ बटन के थ्रू। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। अभी आपने देखा दोस्तों, जो भी था इसने एकदम मेरे हिसाब से सही कर दिया है। जहाँ मेरी वॉइस को कम होना चाहिए था, वहाँ पे इसने कम कर दिया, जहाँ तेज़ होना चाहिए था, वहाँ पे इसने तेज़ कर दिया। एकदम परफेक्ट कर दिया दोस्तों। तो अब ये क्या हो गया, हमारा एकदम खत्म हो गया है। एक बार से मैं आपको वापस से इधर लेके जाता हूँ दोस्तों, 3 डॉट पे, ये वापस से इफ़ेक्ट पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, फेड इन का आपको यूज़ नहीं करना है, फेड आउट का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मलाइज़ हमने कर लिया है, रिवर्स का आपको कभी यूज़ नहीं करना है। आवाज़ उल्टी हो जाती है, कोई काम नहीं है। चेंज पिच आप में कभी नहीं करना है, चेंज टेम्पो आपको कभी यूज़ नहीं करना है, चेंज स्पीड कभी यूज़ नहीं करना है। नॉइज़ रिडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दिया, कंप्रेसर आपको अच्छे से समझा दिया, इक्विलाइज़र अच्छे से समझा दिया। इको लेके नहीं आना है, बहुत ज़्यादा इको आ जाएगा, आपकी आवाज़ गूंजेगी, बेकार है। रिवर्ब आपको यूज़ नहीं करना है, वोकेबल यूज़ नहीं करना है, ये कुछ भी आपको दोस्तों यूज़ नहीं करना है, सब फालतू है। आपकी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ खराब होगी। जितना यूज़ था, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब लास्ट में दोस्तों आता है सेव। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए मैं यहाँ सेव पे बटन क्लिक करूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे M4 A क्लिक हो रखा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे जाके MP3 सिलेक्ट करते हो, ये मैंने सिलेक्ट किया, और आप इसको सेव पे क्लिक करते हो, तो आपको ऐसा मैसेज आएगा कि हमारे पास कोई लाइसेंस वर्ज़न तो है नहीं दोस्तों। तो ये आएगा जो कोई काम का नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसल करना पड़ेगा दोस्तों। मैं वापस से दोस्तों इधर सेव पे जाऊँगा। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना, आपको सिलेक्ट क्या करना है, ना M4A भी सिलेक्ट नहीं करना है, हमेशा आपको WAV यूज़ करना है। इससे आपकी वॉइस एकदम सही रहेगी। जब आप एडिट भी करोगे एडिट सॉफ्टवेयर के अंदर, बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। तो सपोज़ करो मेरे को अभी क्या करना है, इसका कुछ नाम भी थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ मैं। ये मेरा फाइनल वर्ज़न है, तो मैंने इसको ऑडियो फॉर लेक्सिस फाइनल वर्ज़न सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये मैंने WAV क्लियर किया, जो भी आपका नाम था वो आपने नाम भी सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करोगे, ये आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे। तो इस हिसाब से आपकी सेव हो गई है। चाहो तो एक बार मैं आपको और एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप और ये अपनी वॉइस को प्रोफेशनल लेवल की वॉइस में और ये मैंने क्या किया दोस्तों, इससे आपका स्टॉप, तो इससे आपका प्ले, इससे आपका स्टॉप, और ये आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड लेक्सिस ऑडियो के अंदर, जो मैंने आपको बोला, कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है। तो बस इतना ही था दोस्तों।